रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस, जो कि स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत किया गया है, उनके चौपाइयों और दोहों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को सुनना आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को पढ़कर, उसे समझकर आपने अपने जीवन में ढाल लिया तो आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आगे के चौपाइयों को उनके भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में दोहा तक किया था। अब तेरती तब नाथ करा, होई नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। आज के वीडियो में इससे आगे के चौपाइयों, दोहों और छंदों को उसके भावार्थ के साथ सुनेंगे। राम सिया राम जय जय राम, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामही भारा, कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। राम सिया राम जय जय राम, रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाई। राम सिया राम जय जय राम, सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। राम सिया राम जय जय राम, बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के ही हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवउ स्वामी। राम सिया राम जय जय राम, सकल सुरन के हृदयासा, शंकर परम उछाहू, निज नयन ही देखा चाही, नाथ तुम्हार बिबाहू। राम सिया राम जय जय राम, यह उत्सव देखिया भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। राम सिया राम जय जय राम, कामु जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। राम सिया राम जय जय राम।
सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। राम सिया राम जय जय राम। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। राम सिया राम जय जय राम। तब देवन दुदुम्भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। राम सिया राम जय जय राम। अवसरु जानि सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। राम सिया राम जय जय राम। कहा हमार न सुने हूँ तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पना, जा रे काम महेश। राम सिया राम जय जय राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। राम सिया राम जय जय राम। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। राम सिया राम जय जय राम। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हहीं सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बर अविवेकु तुम्हारा। राम सिया राम जय जय राम। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊँ। गए समीप सो अबसी न साई, असी मन मथ महेश की नाई। राम सिया राम जय जय राम। हिय हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक यानी कि दोहा तक के भावार्थ को सुनते हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामही भारा।
कृष्ण तनया होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंशियों में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र पद्मुन्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह किन्ह प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवऊँ स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। आगे दोहा है। सकल सुरहन के हृदय सा, शंकर परम उछाहु। निज नयन ही देखा चाही, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, अब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। कामु जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मदन को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्साह को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन्ह पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुदुम्भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई।
ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगारे बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। आगे दोहा है, कहा हमार न सुने हूँ तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पना, जारे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनि बर विज्ञानी। तुम्हरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त यानी कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध अकाम अभोगी। जो मैं शिव सोए अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हहि सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बर अविवेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम ते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, हसी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। आगे दोहा है, हिय हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी के सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे।
दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का भावार्थ के साथ सुने। आगे के वीडियो में इससे आगे के चौपाइयों और दोहों को भावार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। जय श्री राम।